आई एम सचिन। कंप्यूटर ट्रेंड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी सी के फंडामेंटल्स के बारे में बात की थी, उनके बेसिक्स के बारे में बात की थी, उसकी हिस्ट्री जानी थी कि वो कब आई और उससे पहले की जो लैंग्वेज थी उनके बारे में कुछ जाना। ठीक है, उसके बाद से हमने वहां पे अपना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और उसके बाद से हमारा जो सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है, बेसिक प्रोग्राम होता है, वो हेलो वर्ल्ड का, ठीक है, वहां पे हमने उस प्रोग्राम को किया। उसके साथ ही मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी, जो मैं वहां पे कमेंट यूज कर रहा था, उन सब के बारे में बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि उन सभी को मैं उस वीडियो में बताऊंगा, जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके उस वीडियो में मैं आपको इन सभी के चीजों के बारे में बताऊंगा। तो आज का जो हमारा सिलेबस है, जो आज का हमारा कंटेंट है, वो 4 टॉपिक्स को है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल्स, उसके बाद से होता है हमारा डेटा टाइप, उसके बाद से कीवर्ड्स, उसके बाद से जो लास्ट है वो कमेंट है। ठीक है, इन 4 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और इन 4 टॉपिक्स पे जो भी हमारे लेक्चर आज का होगा। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स जानने के लिए चलिए हम अपने जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल इन सी, इस पे बात करते हैं। तो जो बताना चाहूंगा, वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें किसी वैल्यू को हम रखते हैं। ठीक है, अब वैल्यू किसी भी कितने टाइप्स की होती है, वैल्यू जो होती है अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि कोई न्यूमेरिकल होती है, जो कोई सिंबॉलिक होती है, कोई अल्फाबेटिकल होती है। तो अलग अलग तरह की वैल्यू होती है। तो अलग अलग तरह की वैल्यू के लिए अलग अलग तरह के कंटेनर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम बात करेंगे, इसका डेट टाइप, उसे हम डिफाइन करते हैं डेटा टाइप की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ये वेरिएबल होते क्या है। ठीक है, एक रियल लाइफ का एग्जांपल दूंगा। जैसे कि हर किसी के घर में किचन होते हैं, ठीक है, उसमें हम जाते हैं तो जो हमारी मम्मी होती है वो क्या करती है कि अलग अलग तरह के डिब्बे रखती हैं, जिसमें मिर्च का डब्बा अलग होता है, नमक का डब्बा अलग होता है, उसके बाद से तेल के डब्बे अलग होते हैं, ठीक है, शैम्पू की बोतल्स अलग होती है। तो आपने देखा होगा कहीं अलग अलग तरीके, अलग अलग सामान रखने के लिए अलग अलग तरह के डिब्बे आते हैं। जैसे अगर आपके पास तेल का डिब्बा है तो उसमें आप मसाले या नमक नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास चीनी का डिब्बा है तो उसमें आप मसाले नहीं रख सकते हैं, या फिर आप जो मसालों का डिब्बा है उसमें तेल नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे तो अलग अलग तरीके के सामानों के लिए, अलग अलग तरीके की चीजों के लिए अलग अलग तरह के वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के डिब्बे होते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे वेरिएबल्स भी होते हैं। तो इसको जानने के लिए हम आगे जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसके अंदर हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा आता है, चलिए हम इसके साथ ही जान लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या है। तो हम पहले अपने यहाँ पे जो हमारा कंपाइलर है हम उसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो कंपाइलर है वो ओपन हो रहा है। अब जानते हैं हम यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हमारा जो कंपाइलर है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि पहले हम जाएंगे, उसके बाद से अपनी फाइल खोलेंगे, उसके बाद से फाइल को खोलने के बाद पहले फाइल को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गए और आज का जो ट्यूटोरियल है सेकंड है, तो मैं लिखूंगा क्लास second.c। ठीक है, उसके बाद से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आगे करते हैं इस पे काम। तो सबसे पहले जो बेसिक सिंटेक्स होता है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, हैश इंक्लूड studio.h। उसके बाद से हम यहां पे हमारा हो गया वर्ड मेन, ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है, अब जानेंगे, पहले हम आपको जो चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ करके, जो हमारा प्रोग्राम है वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो उस दिन का प्रोग्राम था उसको हम फिर से यहाँ पे हम बना रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे गेट ch, क्लियर स्क्रीन, ओके। तो रन करते हैं इसको, पहले कंपाइल किया, देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। उसके बाद से इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा रन हो चुका है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वेरिएबल्स जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आपको बता दूं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं। सी प्रोग्रामिंग में या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो 3 टाइप्स के होते हैं, उन पे बात करते हैं। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स होते हैं, पहले तो वेरिएबल बनाने के रूल्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो वेरिएबल बनाने का जो रूल होता है वो होता है, किसी भी वेरिएबल को जो बनाया जाता है उसको अल्फाबेटिकल डिजिट और अंडरस्कोर से ही बनाया जा सकता है, उसके अलावा किसी चीज को यूज नहीं कर सकते। नहीं, हम सारी चीजों को यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कांट स्टार्ट विथ डिजिट।
वेरिएबल जो होता है उसको हम डिजिट या नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी अगर हम कोई वेरिएबल लिख रहे हैं तो उसमें हम पहला वो जो वर्ड होगा, ठीक है, जो पहला जो लेटर होगा उसको हम डिजिट नहीं रख सकते। उसके बाद से जो होता है तीसरा जो रूल है उसमें हम व्हाइट स्पेस यानी बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते। जैसे कोई आप बड़ा वेरिएबल नेम बना रहे हैं, जैसे कि आपने समझ लीजिए एक हेलो वर्ल्ड का ही नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, तो हेलो और वर्ल्ड जो दो इसमें जो स्पेस है उसको स्पेस को नहीं रखना, आपको दोनों को एक साथ रखना है, नहीं तो आपको अंडरस्कोर का यूज करना है। ओके, उसके बाद से यहाँ पे है वेरिएबल नेम मस्ट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। मतलब आपका जो वेरिएबल होना चाहिए वो कोई कीवर्ड के नेम से मैच नहीं करना चाहिए। अगर आप कीवर्ड के नाम से मैच करते हो तो वो एरर आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो वेरिएबल बनाने का जो रूल है उस पर बात करते हैं। तो चलिए हम अपने जो हमारा जो कंपाइलर है हम सीधा वहां पे चलते हैं और वहीं पे हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे कि इंट। अब आप सोचेंगे इंट क्या है, तो चलिए पहले इस पे ही बात कर लेते हैं। इंट क्या है, कैर क्या है, इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल तो दिया वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, कि वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है, वो कोई वैल्यू इनिशियलाइज करता है, उसमें कोई वैल्यू को हम रख सकते हैं, लेकिन किस तरीके की वैल्यू रख सकते हैं उस पर हमने बात नहीं की। तो उसके लिए बात करने से पहले हम प्रोग्राम बनाने से पहले हम उसको ही देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको काम करते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने जो उसमें थे पावर पॉइंट उसमें आ गए। डेटा टाइप इन सी, ठीक है। तो जो डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर सच एज ए इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। अब ये क्या चीज है भाई, तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके वेरिएबल के लिए, अलग अलग वैल्यू के लिए कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि जो वेरिएबल है ये अलग टाइप की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, अलग तरह की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। और इससे बताता हूं आपको, जो ये वेरिएबल डेटा टाइप्स होते हैं ये सी लैंग्वेज में 4 तरीके के होते हैं। बेसिक डेटा टाइप, ड्राइव डेटा टाइप, एन्यूमरेशन डेटा टाइप, उसके बाद से वर्ड डेटा टाइप। ये 4 तरीके के हमारे पास डेटा टाइप है, ठीक है। अब इन 4 टाइप के डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये बेसिक डेटा टाइप है, इन डेटा टाइप का यूज ही हम मैक्सिमम करते हैं, और जो ये बाकी के जो डेटा टाइप है इनका भी हम यूज करते हैं। अब इनके जो है इन सभी के बारे में, जो ये एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, एमयू हो गया और ओवर्ड हो गया, इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो बेसिक डेटा टाइप है, यानी बेसिक का मतलब वो पता ही चल गया कि इनका यूज होना ही होना है, ठीक है। इन सभी डेटा टाइप का जो यूज होता है इनके साथ किया जाता है, लेकिन जो ये डेटा टाइप है ये सिंगल मतलब सेल्फ यूज किया जा सकता है इनका, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। जो डेटा टाइप की जो रेंज होती है, इससे बात करें, जो डेटा टाइप की जो रेंज होती है, जो इंट है, अब इंट कैसे वैल्यू स्टोर करता है तो इसके बारे में बात करते हैं। जो इंट है वो सिर्फ 1 to 9 मतलब 0 to 9 की जितनी भी वैल्यू होती है वो बिना पॉइंट वैल्यू, जो कि नॉन पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 500 300 कितनी भी हो, लेकिन वो नॉन पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या, उसमें अगर पॉइंट आए जैसे कि 3.1 5.6, अगर ऐसी वैल्यू आती है तो वो एक इंट वैल्यू ना होकर वो एक फ्लोट वैल्यू हो जाती है, यानी वो एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जो इंट होती है उसकी जो रेंज होती है वो 32,768 से लेके 32,767 होती है। यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी है, लेकिन 767 होती है। अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 767 होती है, तो उस बारे में बताना चाहूंगा ये रेंज क्या है। आप सब सोच रहे होंगे भैया रेंज क्या है, तो रेंज एक तरह की डिस्टेंस है कि ये जो वैल्यू है इतने ही तक स्टोर की जाएगी। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, यानी हम कोई वैल्यू बनाते हैं, तो उसका एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस एक रेंज में होता है कि अगर कोई हम वैल्यू बनाते हैं तो उसकी जो रेंज है वो इतनी ही होनी चाहिए, और वो उतनी होती है। तो जो इंट की जो रेंज है वो यहाँ -32,768 से लेके प्लस 32,767 तक होती है। और इस रेंज में हम किसी भी डेटा को इनिशियलाइज करते हैं। अगर इससे ज्यादा का जो नंबर आता है, ये सभी अभी आपको समझ नहीं आएंगे, जब हम प्रोग्राम करेंगे उस बीच में मैं आपको बताऊंगा, और आगे मैं इन सभी चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अभी आपको इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो
फ्लोट क्या है, फ्लोट किस टाइप की वैल्यू है? तो फ्लोट जो होती है वो जितनी भी उसमें वैल्यू होती है वो पॉइंटेबल वैल्यू होती है, मतलब उसमें बिना नॉन पॉइंटेबल वैल्यू होते ही नहीं है। उसमें 0.1, 0.2, 3 ये ठीक है, मतलब जितनी भी वैल्यू होंगी टोटल पॉइंटेबल वैल्यू ही होंगी। ओके, उसके बाद से जो हमारा जो यहाँ पे करेक्टर है, अब करेक्टर क्या है? तो करेक्टर जो होता है उसमें एक सिंगल करेक्टर, मतलब सिंगल अल्फाबेटिकल वैल्यू होगी। मतलब अगर उसमें आपको कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो ए यानी ए होगा, ठीक है, उसमें हम दो वैल्यू नहीं कर सकते। और इसकी रेंज होती है, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है -128 से लेके +127 तक होती है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे ये सब। अब इनकी जो रेंज होती है, रेंज के बारे में बात करते हैं, इनके साइज भी होते हैं। जो कि साइज जो होते हैं मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किए हैं साइज को, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो 32 बिट्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें जो इंट का जो साइज होता है, वो जो इंट का साइज होता है वो होता है हमारा 2 बिट्स, ठीक है। उसके बाद से जो 2 बाइट होता है, उसके बाद से जो यहाँ पे फ्लोट होता है, ठीक है, इनकी जो फ्लोट में होता है वो होता है 4 बाइट, और जो कैर होता है वो 1 बाइट स्टोर करता है। और जो 64 में होता है, 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे ये 4 करता है, और जो वहां पे ये जो फ्लोट की वैल्यू होती है वो 8 होती है, मतलब डबल हो जाती है जो सबकी वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा टाइप भी हमने जान लिया, वेरिएबल भी जान लिया। अब चलते हैं हम इनके प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि हम बिना डेटा टाइप के वेरिएबल नहीं बना सकते, जैसे हमने पहले ही बात की थी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या लिखा था हमने, ए वेरिएबल मस्ट नॉट बी एन रिजर्व्ड, सॉरी यहाँ पे नहीं है हमने, हाँ यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल दे रखा है मैंने, इंट, ए, फ्लोट भी। इस हिसाब से अब चलिए बनाते हैं अपना जो पहला प्रोग्राम है उसको जानते हैं, और उस पर बात करते हैं कैसे हम वेरिएबल और डेटा टाइप को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो है इंट, ठीक है। अब इंट के बारे में बात करते हैं। इंट में हमने क्या किया, 1 रखा, और उसके बाद से यहाँ पे ए कर दिया। अब ए करने के बाद अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए, और उसके बाद से हम ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया 45, और उसके बाद से मैं इसको प्रिंट करता हूं, तो प्रिंट एफ, और उसके बाद से मैंने यहां पे किया %d, ए। अब मैंने इसको पहले कंपाइल किया, उसका से रन किया, तो यहां पे देखिए स्पेस आ चुका है। अब मैं पहले एक काम करता हूं, यहां पे \n का यूज करता हूं। अब देखते हैं हम इसको रन करके। देखिए यहाँ पे जो ए की जो वैल्यू है, जो यहाँ पे ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू है यहाँ पे वो 45 हो रखी है। अगर मैं ए की वैल्यू 0.45 कर दूं, अब देखना क्या होगा। मैंने 45 इंटू 45 किया है पॉइंट, लेकिन हमारी वैल्यू जो है वो कितनी दे रही है, वो आ रही है हमारी 45। यानी अगर हम कोई भी वैल्यू 45 करते हैं, मतलब कि कोई भी इंट की वैल्यू लेते हैं, तो उसमें अगर हम पॉइंट वैल्यू करेंगे तब भी वो इनिशियलाइज जो होगी वो इंट में ही होगी। अगर हम इसी को समझ लो कि अगर हम इसे फ्लोट कर लेते हैं, और जो यहाँ पे %d है, %d ये डिफाइन करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि जो डेटा टाइप, जो ये वेरिएबल है वो इंट टाइप का है। जब भी हम किसी भी वैल्यू की, किसी वेरिएबल को अगर प्रिंट कराना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को अगर यूज करना चाहते हैं प्रिंट में या फिर स्कैनफ में, जो इनपुट या आउटपुट के लिए, तो हमें यहाँ पे %d लगाना पड़ेगा। मैं एक इसका काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, और मैं ये कमेंट इसलिए करूंगा कि आपको कोड थोड़ा पता चल जाए, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे लिख दूं, एक कमेंट और करूंगा जिसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या कहते हैं, हाँ, when we use int type variable, then variables in input, output functions, then
यूज %d फॉर एक्सप्लेन द डेटा टाइप। ओके, ये मैंने पहला कमेंट किया। अब एक काम करते हैं, अब नया जो वेरिएबल बनाता हूं वो मैं बनाता हूं आपका फ्लोट का। ठीक है, अब फ्लोट मैंने बनाया और फ्लोट बनाने के साथ मैंने इसकी वैल्यू रख दी 1 और यहां पे कर दिया 4, इसको इनिशियलाइज किया मैंने 45 और उसके बाद से सेमीकोलन लगा दिया। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे करना पड़ेगा f। अब f क्यों किया, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि हर डेटा टाइप का जो है अलग अलग डिफाइन करने का तरीका होता है इनपुट आउटपुट फंक्शन में। तो यहाँ पे हम इसको %f से डिफाइन करते हैं। तो आगे चलते हैं, इसको पहले हम कंपाइल किया मैंने, उसके बाद से यहाँ पे मैंने इसको रन किया। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 45 की, वो कितनी आ रही है 45.0000। ओके, जबकि हमने यहाँ पे कोई भी पॉइंट की वैल्यू नहीं डिफाइन की है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वेरिएबल है, ठीक है, इस वेरिएबल को हम डिफाइन जब भी फ्लोट की होगी वो पॉइंट वैल्यू ही कंटेन करेगी। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी गलती होगी। अब मैंने आपसे एक और चीज कही थी, जो वेरिएबल होती है उसकी जो वैल्यू होती है कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे डिजिट से पहले डिजिट से किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे एरर आ गया। देखा आपने, यहाँ पे क्या है अनडिफाइंड सिंबल। यहाँ पे पहले तो एरर इसलिए आया कि एक मैंने यहाँ पे भी सिंपल यूज किया है और यहाँ पे जो है एरर आ गया। या फिर अंडरस्कोर से करते हैं तो देखिए यहाँ पे अंडरस्कोर में भी दिक्कत आएगी। मतलब ये हम लोग जो है कभी भी जो वेरिएबल है उसको हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे चाहते हैं कि हम दो वेरिएबल, हमारे पास बड़ा नाम है जैसे कि समझ लो कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अब अगर इसको हमको यूज करना है, वैल्यू वही है, तो क्या ये सही है? चेक करते हैं। नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है, अब इसके बारे में बात करेंगे। एक मिनट, गलत क्यों है अब इसके बारे में बात करेंगे। गलत इसलिए है कि इनके बारे में हमने पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल बनाने का जो रूल्स था उसमें नो वाइट स्पेस अलाउड विथ इन द वेरिएबल नेम्स। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करेंगे। ये चीज क्या चीज, इसको सोल्व करने का तरीका हम यहाँ पे करेंगे, अंडरस्कोर लगा देंगे और यहाँ पे भी हमने अंडरस्कोर लगा दिया और इसको कर दिया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमारा जो एरर था वो देखिए। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। जो हमारी कंपाइल करते हैं इसके लिए हमने पहले इसको क्या किया, कंपाइल करते हैं। देखिए हाँ, अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई। अब क्या करते हैं, इसको पहले हम रन करके देखते हैं क्या। एक मिनट, यही चीज मेरे से पहले भी हुई थी और थोड़ा, हाँ अब करते हैं इसको रन। हाँ यहाँ पे देखिए अब हमारा कोई एरर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, आप समझ गए कि फ्लोट का यूज कैसे करना है और वेरिएबल कैसे बनाने हैं। अब हम यूज करते हैं कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर को यूज करते हैं। और कैरेक्टर को यूज करने के लिए मैं एक इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा जो कि होता है स्कैनफ, जिससे हम यूजर से इनपुट ले पाते हैं, क्योंकि वो एक बेस्ट वे रहेगा आपको समझाने के लिए इसमें। क्योंकि अगर मैं ऐसे कहूंगा तो कुछ को समझ में आए और कुछ को ना समझ में आए, इसलिए मैं उस चीज को यूज जरूर करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्कैनफ का यूज करता हूँ। और स्कैनफ का यूज करने के बाद %c, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हर डेटा टाइप का अलग अलग डिफाइन करने का तरीका होता है। जैसे इंट के लिए %d यूज करते हैं, फ्लोट के लिए %f यूज करते हैं, वैसे कैरेक्टर के लिए हम %c यूज करते हैं। अब यहाँ पे %c यूज करने के लिए अब हमको क्या करना है, उसके साथ यहाँ पे एंड a। अब एंड क्या है, एंड जो होता है वो एड्रेस डिफाइन करता है। एड्रेस किसका करता है, वो करता है हमारा ए का। ये सब हम पॉइंटर में पढ़ेंगे, आगे में हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंटर में इसको पूरे एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं प्रिंट f और उसके साथ %c और उसके साथ हम करते हैं c। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद हमने इसको कंपाइल किया, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है अनडिफाइंड। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे c कर दिया, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो a है। हाँ अब ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आया। अब यहाँ पे एक वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, अपना नाम ही लिखता हूँ सचिन। यहाँ पे देखिए मैंने एंटर क्या किया था, सचिन, लेकिन मेरा आउटपुट क्या आया, S। तो इससे क्या पता चलता है आपको, जो हमारा जो कैरेक्टर है
वो सिर्फ एक वैल्यू को, एक वर्ड को इनिशियलाइज करता है, एक वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका है। अब चलते हैं हम कमेंट्स के बारे में बात करने। तो कमेंट क्या होता है, मैं इन सभी जो जितने भी हैं इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। अब कमेंट आउट के बाद में बात करते हैं। तो जो कमेंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सिंगल लाइन कमेंट होते हैं जिसमें आप जो भी कमेंट करेंगे वो वैल्यू को कंपाइलर इग्नोर कर देगा, यानी उसको वो इग्नोर करेगा, बाकी सभी चीजों को वो पढ़ेगा और उसके बाद से उसको इनिशियलाइज करके उसको रन भी करेगा। लेकिन बाकी जितने हैं उनको जो ये कंपाइल, जो मैंने कमेंट किए हैं इनको नहीं करेगा। एक तो होगा ये सी में कंपाइल कमेंट करने का तरीका, जिसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज a single line comment। अब सिंगल लाइन कमेंट है ये। अब बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अब अगर चाहते हैं पूरी की पूरी जो यहां से स्टार्ट होके यहां तक की हम एक ही कमेंट में कर दे, इतना मान लीजिए बहुत बड़े बड़े जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या होते हैं कि हमें एक पूरा पैराग्राफ लिखना को कमेंट करना होता है, तो हम हर लाइन के लिए कर नहीं सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने, हाँ ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। मैं एक मिनट काम करता हूं, यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूं। हाँ, इसको कर देता हूं, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ओके, ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अगर हम अब इसके बाद से हम कुछ भी इसमें लिखते हैं तो वो सब कमेंट होता जाएगा। देख रहे हैं यहां पे मैं कुछ भी लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा श्याम राम, कुछ भी हो गया, ठीक है। और यहां पे लिखे सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्राम, ये सभी जो है हमारा कमेंट के अंदर आ गया। तो आपको, मुझे मेरे ख्याल से आपको सब ये समझ में आ गया कमेंट क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो अब हम कंपाइलर को अपने इसको खत्म करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने किसके बारे में, तो चलते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो एक कीवर्ड्स इज अ रिजर्व वर्ड, मतलब कि एक किसी भी प्रोग्रामिंग को, अगर प्रोग्रामिंग आपको सीखनी है तो उसके आप सारे कीवर्ड्स को सीख लो। अगर आपको सारे कीवर्ड्स का यूज करना आ जाएगा अच्छी तरीके से, तो इसका मतलब होगा कि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीख चुके हो। तो जो सी है, सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं और इन कीवर्ड्स को हम जो यूज करेंगे आगे, हर कीवर्ड की एक अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज करने का तरीका होता है और हर कीवर्ड का अलग अलग काम होते हैं। जैसे आगे के कुछ लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे ऑटो क्या होता है, ब्रेक क्या कीवर्ड का यूज करेंगे, केस, इन सभी का यूज करेंगे। और एक बात आपको और बताना चाहूंगा, किसी भी कीवर्ड को, किसी भी वेरिएबल का जो नाम होता है हम इन कीवर्ड्स के नाम पे नहीं रख सकते। अगर हम वैसा रखते हैं तो वो हमारा एरर आ जाएगा। चलिए उसको देख ही लेते हैं एक बार। अगर हम मान के चलिए, मैंने यहाँ पे है केस, एक केस नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूं। तो मैंने पहले जो यहाँ पे कमेंट किया था मल्टी लाइन कमेंट, उस कमेंट को मैं यहाँ पे हटा देता हूं। तो ये मैंने यहाँ पे इस कमेंट को हटाया यहां से, सॉरी, मैं यहां से इसको हटाता हूं। हाँ, एक मिनट, मैंने इसको हटाया यहाँ पे। और अब जानते हैं, पहले मैंने मल्टी लाइन कमेंट को हटा दिया। हाँ, अब मेरी आ चुकी है। अब मैं बात करता हूं इसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक मिनट, हाँ इसको मैं कमेंट कर देता हूं, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो समझ लीजिए मैंने एक इंट नाम का वेरिएबल लिया, उसका मैंने नाम रखा केस और उसके बाद से इसमें वैल्यू रख दी 45। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं। यहां देखिए, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, इसका मतलब आप समझ गए कि जब भी हम किसी कीवर्ड को एक वेरिएबल के तौर पे यूज करेंगे तो वो हमारी गलत हो जाएगा, ठीक है, एक एरर शो करेगा। तो आप इस सभी को ध्यान में रखिए और इस वीडियो से को देखिए। और अगर आपको वीडियो समझ नहीं है, लेक्चर समझ नहीं है, तो इसको एक और बार देखिए। और आगे के जो लेक्चर्स होंगे, ठीक है, उन सभी में हम इन सभी कीवर्ड्स का यूज करेंगे और इन सभी कीवर्ड्स के यूज से मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। और कीवर्ड को यूज करते हुए हम अपनी प्रोग्रामिंग को करेंगे। अगले जो लेक्चर होगा वहां पे हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देखेंगे, जिसमें ऑपरेटर्स भी, हम पहले हम ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, उसके बाद से हम
कंट्रोल स्टेटमेंट को करेंगे कवर, जिसमें होगा हमारा इफ एल्स होंगे और कंट्रोल में उसके बाद से हमारे लूप्स होंगे। इन सभी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, अब हम इस लेक्चर को अभी यहीं पे एंड करते हैं और जो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड प्लीज वॉच एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।